वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो मासिक मूल्यांकन नवंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है ना। गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत सबका दिया हुआ है। टोटल मार्क्स रहेगा 50। आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सब तो आप भर ही लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुल प्रश्न कितना रहेगा, 25 रहेगा और सभी का उत्तर देना बहुत जरूरी है। देखिए गणित है, तो गणित में देखिए यहाँ पर पदों के सांख्यिक गुणनखंड को पद का डैश है, तो पद का क्या है, डैश है। ये सब सारा आपको आता होगा, इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा, किताब में से बना लीजिएगा। ठीक है, देख के जाइएगा। यदि दो अनुपात परस्पर बराबर होते हैं तो उन्हें डैश कहते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि, और यहाँ भरना है। ठीक है, क्रय मूल्य होता है गुना 100। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत टाइम ले जाएगा, उतना टाइम नहीं है। क्लास 1 से क्लास 8 तक का बनाना है। ठीक है, 2, 20 वस्तुओं को मोनू एवं सोनू में इस प्रकार बांटिए कि उन्हें कुल का क्रमशः 30% एवं 70% मिले, और इसमें से इसको घटाना है और सरल करें। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करना है और फिर क्या, फिर सरल करना है, मतलब सरल। ठीक ना, कटेगा, छटेगा, घटेगा। ठीक है, तो वो सब करके लिखना है। अब आते हैं आगे हिंदी। तो बूढ़ी पृथ्वी पाठ कौन सी विद्या की रचना है। बूढ़ी पृथ्वी ये हिंदी है, देख लीजिएगा। मोहन के पेट में ऐसे ऐसे कहाँ हो रहा था, तो ऐसे ऐसे जैसे बात है, पेट में ही होगा। और दीनानाथ कौन था, दीनानाथ कौन था, नहीं दीनानाथ कौन है, तो ये देखिएगा, आप स्टोरी से देखिएगा। ठीक है, थॉमस शब्द का हिंदी डैश होता है, और बूढ़ी पृथ्वी पाठ के डैश लेखक है, यानी कौन लेखक है तो उनका नाम लिखना है। समझे, बूढ़ी पृथ्वी पाठ का लेखक भी पूछ रहा है। अब देखिए, एक 50 शब्दों में निबंध लिखना है, दोनों में से कोई एक पे है। तो छठ पूजा और दशहरा था, छठ पूजा हाल ही में हुआ तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। छठ पूजा 50 शब्दों में लिखना है और ये 4 नंबर का है, तो सबसे ज़्यादा नंबर का यही है। अब आते हैं इंग्लिश। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए ना, समझे, दोनों में से कोई एक ही पे लिखना है जो आपको आसान लगे। अब आते हैं इंग्लिश। सूरज मंगला, मंगला कौन था, तो एक क्लासिक इंग्लिश का वीडियोस तो बना ही चुके हैं, तो उसमें देख लीजिएगा कि मंगला किस टीम से था। मनोहर टीम, मनोहर टीम से तो नहीं था, मनोहर तो टीम ही नहीं था। रामपुर था, चैनपुर था, तो रामपुर से हो जाएगा। और करेक्ट स्पेलिंग टच है, TOU है, CH, टच। और आई की जगह है ना ई, शुरुआत वाला जो आई है तो ई हो जाएगा, तो एन सर्कल हो जाएगा। ठीक है, AN और द। ठीक है, तो ये रखा है, रेखा होना चाहिए तो राखा लिखा होगा। और गुड गर्ल, और M में हो जाएगा एन, तो इसमें एन लगेगा और इसमें ए लगेगा। और द क्या, द नहीं लगेगा किसी में, दो का है तो दोनों में लग गया, तो बच गया। अब रेरेंज द लेटर, तो पीपल है, पीपल में स्लोग होता है, PEOPLE, पीपल। ठीक है, उसके बाद ये है डॉल्फिन है, डॉल्फिन DOLPHIN, डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेट इन इंग्लिश, वह मेहनती था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज लेबोरियस हो जाएगा, ही वॉज लेबोरियस। अब आते हैं विज्ञान। तम्ल का स्वाद डैश होता है, तो यार होता है, खट्टा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, तो अंगूर में क्या होता है, साइट्रिक होता है, एसिड। जिस पदार्थ की मदद से हम अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों की जांच करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और क्या निम्न को परिभाषित कीजिए, सूचक। तो सूचक देखिए, सूचक यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा, जांच करते हैं उसे सूचक कहते हैं, तो यहाँ पर बस उसी के बाद सूचक लगाना है, लिख देना है। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण आपको पता होगा, ये उदासीनीकरण, ये अम्ल और क्षारक, क्षार है ना, अभिक्रिया करता है तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है, और अम्ल लवण बनाता है और जल बनाता है, तो इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अंतर लिखे तो ही लिख लीजिएगा। ठीक है ना, पूरा बता देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा कि अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, बस हो गया ये सब।
सामाजिक विज्ञान, तो ये 2 नंबर का, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, तो मधुबनी पेंटिंग किससे जुड़ी है, तो ये सामाजिक विज्ञान है। रेलवे वैगन प्लांट कहाँ है, तो ये सब आप बुक में देख है ना, बुक में से देख लीजिए। एक स्थानीय की पूर्ति करे, तो बिहार में लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है, डैश है, तो कहाँ है वो लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दे, एक शब्द। महमूद गजनी के समय कौन सा विद्वान आया था, और अलवार और नैनार कहाँ के भक्त संत हैं, ये तो दक्षिण भारत के थे। अब ये मैचिंग करना है, ठीक है, तो ये बुक से देखिएगा अच्छे से। अब आते हैं संस्कृत, तो श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखा है, तो एक किताब में दिया हुआ है, समझे। ये यही बताया गया कि किस प्रकार से इसमें बोला गया कि अपने देश में राजा पूजा जाता है लेकिन विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, ये सब। तो विद्वान और राजा की तुलना है ना करनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये 4 नंबर का है, तो देख के जाइएगा। और क्या है इसमें, ये मैचिंग में क्या है, मैचिंग में देखने से लग रहा है क्या उल्टा है, ठीक ना, उल्टा शब्द उचित, उचित है तो अनुचित, ठीक है। उचितम त अनुचितम, नियमः त अनियमः, सुखमयम त दुखमयम, लाभकारकम त हानिकारकम। ये भी 4 नंबर का था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो अब तो है नहीं, अब कंप्लीट हो गया पूरा। बोले थे ना कि 25 को क्वेश्चन है, 25, ठीक है, 25 का जवाब देना है, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।